नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं हम सौरभ भारद्वाज जो नंबर 2 पर हैं और मुख्यमंत्री की रेस में अपने आप को बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर दिया, दिल्ली के अस्पतालों का, डिस्पेंसरियों का और मोहल्ला क्लिनिकों में बहुत बड़ा घोटाला पकड़ में आ गया है। अब वही सौरभ भारद्वाज जब लगातार, जैसे ही सुनीता केजरीवाल सामने आई, इसके बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज एकदम सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए। लेकिन इस एक्टिवनेस में कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ भी करते जाते हैं और गड़बड़ पकड़ना ही हमारा काम है। हम आपको जरूर बताएंगे ये कि आज सौरभ भारद्वाज ने किस तरीके की बातें कही। देखिए, हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल की जाती है। उस पीआईएल में यह मांग की जाती है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते हैं और उन्हें तुरंत ही बर्खास्त किया जाना चाहिए और दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि ये असंवैधानिक है। तो ये एक पीआईएल ये बताते हुए अरविंद केजरीवाल को उनके पद से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और गिरफ्तारी के बाद आप अगर देखते हो तो देश के अंदर जो हमारे यहाँ कानून है, अगर किसी सरकारी कर्मचारी जो लोक सेवक ही होता है उसको अगर गिरफ्तार किया जाए तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार होता है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आखिर अरविंद केजरीवाल को अब 3-4 दिन 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन नहीं 10 दिन के आसपास हो चुके हैं। 15 तारीख को गिरफ्तार हुए थे, 15 मार्च को। तो उनको अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया था, इसी बात को लेके एक पीआईएल दाखिल की गई थी हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन अब हाई कोर्ट ने आज जो फैसला दिया, दरअसल देखा जाए इस फैसले को जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं वो ये फैसला उस तरीके से नहीं है। ना तो ये आम आदमी पार्टी की जीत है, बल्कि कहा जाए कि आम आदमी पार्टी सरकार के ताबूत में ये अंतिम कील है जो ठोक दी गई है। दरअसल हुआ क्या, और लेकिन सौरभ भारद्वाज इसे अपनी बड़ी जीत बताकर इस पर हल्ला काटने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार पहले जरा सौरभ भारद्वाज को थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कितनी बड़ा आज इन आम आदमी पार्टी के साथ हादसा हो गया, कि ये आखिर हो कैसे गया। कि आप मुझे संविधान के अंदर वो आर्टिकल दिखाइए, कानून की वो धारा दिखाइए जो ये कहती हो कि मुख्यमंत्री अगर हिरासत में हो तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। ये बात हाईकोर्ट ने उनसे कई बार पूछी। वो और भारतीय जनता पार्टी के जो टीवी विशेषज्ञ हैं उनमें से कोई आदमी ऐसी धारा कोर्ट को नहीं बता सका। अगर आज भी बता सकता है तो वो ट्वीट कर दे। उसके बाद कोर्ट ने कहा, जब आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही नहीं है, आपकी इन दलीलों के पीछे कोई कानून है ही नहीं, लिहाजा आपकी इस पीआईएल को डिसमिस किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है और इसी पीआईएल के साथ भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब की सारी बातों को हम बर्खास्त करते हैं, खारिज करते हैं। आपने सुना होगा कि सौरभ भारद्वाज किस तरीके से सारे पॉइंट्स को एक एक पॉइंट्स को बताकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दरअसल देखा जाए तो ये आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका आज लगा है कि देखिए, एक पीआईएल दाखिल की जाती है और ये कहा जाता है अरविंद केजरीवाल को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, सीएम के पद से हटा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से ईडी की हिरासत में, उनको गिरफ्तारी उनकी डल चुकी है और अब वो एक अपराधी की तरह हैं, इसलिए एक मुख्यमंत्री की सीट पर बने रहने का उनका कोई अधिकार नहीं। अब आप इस पूरी पीआईएल की स्ट्रेटेजी समझिए कि इसको जो दाखिल करने के पीछे जो पूरी एक पूरी प्लानिंग थी, एक स्ट्रेटेजी थी, वो दरअसल ये थी कि इस सारे काम को कानूनी जामा पहना दिया जाए। जो सौरभ भारद्वाज बचकानी हरकतें कर रहे हैं मंत्री के पद पर बैठकर, उसकी हम आपको परत दर परत उसका सही सिस्टम बता रहे हैं।
कानून क्या कहता है। अब आज हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया, यानी कि वो खत्म हो गई, उसको खारिज कर दिया। ये कहते हुए अब हाई कोर्ट का हवाला सुनिए कि हाई कोर्ट ने क्या बोला उनको। हाई कोर्ट ने कहा इस केस में न्यायिक दखल जरूरी नहीं है, यानी कि कोर्ट ने कहा कि जो ईडी ने गिरफ्तार किया है और मुख्यमंत्री अपने पद पर बने हुए, इसमें न्यायिक दखल यानी कि अदालत के दखल की कोई जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर समझना चाहिए अपडेट रहने के लिए, कि उन्होंने जो दूसरा पॉइंट हाई कोर्ट ने जो दिया, पॉइंट आउट किया सीधे सीधे कि संवैधानिक संकट अगर आता है तो, यानी कि दिल्ली के अंदर अगर संवैधानिक संकट आता है तो उसके लिए एलजी फैसला लेंगे। एलजी कौन है? वीके सक्सेना। यानी कि अगर संवैधानिक संकट उनको नजर आता है तो हाई कोर्ट ने इस बात की मोहर लगा दी इस आदेश पर कि एलजी जो वीके सक्सेना है वो ये फैसला लेंगे। क्या फैसला लेंगे? अब वो के राष्ट्रपति शासन लगाना है या फिर अरविंद केजरीवाल को हटाकर पार्टी को दूसरे किसी मुख्यमंत्री को बनाना है। यानी कि हाई कोर्ट ने एक पूरा आदेश पास कर दिया एलजी के लिए। हाई कोर्ट ने एक एलजी के लिए पूरा आदेश पारित कर दिया कि एलजी फ्री हैंड है इस बात के लिए कि अगर उन्हें दिखाई देता है, उनको ऐसा लगता है, उनके संज्ञान में ऐसा आता है, उनकी समझ में ऐसा आता है, उनके विवेक में ऐसा आता है कि जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जो चुनी हुई सरकार के मुखिया थे वो अब तिहाड़ जेल के अंदर चले गए हैं, यानी कि ईडी की हिरासत से वो तिहाड़ जेल जैसे ही पहुंचेंगे तो उनका विवेक जाग जाएगा और विवेक जागने पर फैसला लेने का जो आदेश है वो हाई कोर्ट ने दे दिया है। हाई कोर्ट ने गेंद एलजी के पाले में डाल दिया है और एक आदेश पारित कर दिया है कि एलजी इसमें हस्तक्षेप करेंगे तब जब संवैधानिक संकट दिखाई देगा। जो टाइम उनको दिया जा रहा है तो एलजी वीके सक्सेना दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और राष्ट्रपति शासन जब लग जाएगा तो समझिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का खेल खत्म हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये जो बातें अभी हवा में चल रही थी, इस पर हाई कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और इसको बाकायदा एक कानून की तरीके से पारित कर दिया है। तो आप बताइए कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को डेड करने के लिए हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया और आदेश पारित ऐसे किया कि एलजी वीके सक्सेना के पाले में गेंद डाल दी। तो क्या ये कोर्ट, ये जो आज हाई कोर्ट का जो आदेश था इस पीआईएल के बारे में, तो क्या ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में था जैसा कि सौरभ भारद्वाज बता रहे थे, या ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ था? देखिए, सौरभ भारद्वाज जिस तरीके से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे, आप एक बार इसको बड़े गौर से समझ के देखिए कि किस तरीके से ये पूरा आदेश आम आदमी पार्टी के खिलाफ था और अब हाई कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है कि आने वाले समय में जैसे ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जाते हैं, अगले ही दिन, क्योंकि तिहाड़ जाते ही संवैधानिक संकट जो हाई कोर्ट ने कहा है वो शुरू हो जाएगा और संवैधानिक संकट की जब बात आएगी तो एलजीबी के सक्सेना एक्टिव होंगे और तुरंत वो सरकार को खत्म कर देंगे। बहुत बड़ी बात है। लेकिन सौरभ भारद्वाज का झूठ जिस तरीके से आपको हमने पकड़ के दिखाया, ये झूठ ऐसे बार बार बोलते हैं, हजार बार बोलते हैं, हर आदमी बोलता है, ये आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी है। ऐसे झूठे लोगों पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन जरूर करें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर थैंक्स के बटन को दबाकर आर्थिक रूप से हमें मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।